हमारा जो चैप्टर है प्यारे साथी, उस चैप्टर का नाम क्या है? भारत महिमा। देखिए, तो सबसे पहली लाइन हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो ये परिचय की तरह है, दिया गया है क्या कि अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। क्या लिखा है? अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। देखिए सभी लोग, हमारे देश को क्या कहा जाता है? भारतवर्ष कहा जाता है, यानी कि हमारा देश जो है वो भारतवर्ष कहा जाता है। हमारा देश क्या कहा जाता है? भारतवर्ष कहा जाता है। बच्चों टाइम भी चेंज हो जाएगा, बस घबराइएगा मत। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा यानी कि हमारे देश की महिमा सभी जगहों पर, सर्वत्र का मतलब सभी जगहों पर गाई जाती है। गीयते, हमारा देश का बखान सभी जगहों पर किया जाता है। हमारा देश ही इतना महान है। बात समझ में आ रहा है यहां तक? कि अस्माकम देश भारतवर्षमिति कथते, यानी कि हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। और अस्य महिमा, इसके यश को, इसके यश को, इसके महिमा को सभी जगहों पर गाया जाता है। पाठे अस्मिन, यानी कि इस पाठ में विष्णु पुराणात, विष्णु पुराण से, एवं भागवत पुराण से, च मतलब और होता है। पाठे अस्मिन का मतलब इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से क्रमशः पहला और द्वितीय, क्रमशः प्रथम और द्वितीय, पहला और दूसरा पद्य लिया गया है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, सभी लोग ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः, यानी मैं अगर यहां पे लिखूं विष्णु पुराण, क्या लिखूं प्यारे बच्चों? विष्णु पुराण, और फिर लिख दूं मैं भागवत पुराण। ठीक है, भागवत पुराण। प्यारे बच्चों, इस ग्रंथ से यानी कि पुराण से ही, जिसमें एक विष्णु पुराण और एक भागवत पुराण, इससे पहला पद लिया गया है और इससे दूसरा। द्वितीय, तो प्रथम और द्वितीय यानी कि पहला और दूसरा पद, जो चैप्टर के अंदर जो पद दिया गया है, जो श्लोक दिया गया है, जो पहला श्लोक है वो कहां से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। पहला श्लोक कहां से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। और द्वितीय श्लोक जो है भागवत पुराण से लिया गया है। आगे देखिए, अवशिष्टानि पद्यान्यध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। इसका मतलब ये हुआ, अवशिष्ट पद्य जो है बच्चों वो अध्यक्ष के द्वारा रचित किया गया है। मतलब इसमें 5 श्लोक हमको पढ़ने को मिलेगा। 5 में पहला विष्णु पुराण से, द्वितीय भागवत पुराण से, बाकी जो है वो आधुनिक है। बाकी जो है बच्चों आधुनिक है, जो ज्ञाताओं द्वारा लगाया गया है, लिखा गया है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत देश के प्रति जो हमारी भक्ति होनी चाहिए वो भैया हमारा कर्तव्य है। भारत के प्रति भक्ति हमारा क्या है बच्चों? कर्तव्य है। भारतम प्रति भक्ति, भारत के प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, यह हमारे कर्तव्य को दर्शाता है। भारत देश के प्रति भक्ति हमारी कर्तव्य है। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बताइए सभी लोग। हमारा देश, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। इसकी महिमा, इसके यश को सब जगह पर गाया जाता है। इस पाठ के अंदर विष्णु पुराण और भागवत पुराण से पहला और द्वितीय श्लोक लिया गया है। सॉरी बच्चों, बाकी जो है अन्य अध्यक्षों द्वारा जो है या आधुनिक श्लोकों द्वारा आधुनिक रचा गया है। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। आइए अब हम चलते हैं। ये हमारा हो गया पहला और ये दूसरा, जो कि पौराणिकी लिखा है, इसका मतलब ये पुराण से लिया गया। और मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे लिखा भी है कि पहला जो पद है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। तो ये विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा जो लिया गया है वो भागवत पुराण से लिया गया है। तो ये बातें क्लियर हो गई, किसी को कोई दिक्कत? भागवत पुराण से लिया गया।
पहला किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है, ठीक है ना। अब आइए मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं, इसका अर्थ समझाता हूं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्यद पार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। मतलब क्या है इसका? मतलब है गायन्ति देवा तीतः अंति, समझिएगा, एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन हो गया, ठीक है। ती तह अंति, लगता है, लगता है। अब आइए शब्द रूप में, बालकः, बालकौ, बालका, बालकः बालकौ बालका होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बालकः बालकौ बालका, यहां पर क्या होता है? तीतः अंति, बालकः बालकौ बालका। बहुवचन के साथ बहुवचन लगेगा तो बालका के साथ अंति लगेगा। तो देवः देवौ देवः, तो देवः यहां पे समझ में आ गया कैसे आया है? देव शब्द रूप से प्रथम का बहुवचन है, देवः देवौ देवः, बालकः बालकौ बालकः, रामः रामौ रामः, विद्यालयः विद्यालयौ विद्यालयः। समझ में आ रहा है? तो देवः, अब बहुवचन के साथ क्या लगेगा? अंति, तो गायन्ति, गायन्ति, गायति गायतः गायन्ति। तो इसका मतलब बहुवचन है, यानी कि बहुत सारे। तो देवा का मतलब बहुत सारे देवता, यानी देवता गण, देवगण, देवता गण का मतलब बहुत सारे देवताओं का समूह। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्यद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। देवता गण गाते हैं, किल गीतकानि, गीत गाते हैं और कहते हैं क्या? कि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्य है वे लोग, सहतौ ते, धन्य है वे लोग जो भारत भूमि पर स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुष के रूप में यहां पर जन्म लिए, सुरत्वात्। समझ में आ रहा है? देवता गण इस भारत भूमि से स्वयं प्रसन्न है। यह भारत भूमि देवों की भूमि है, यहां इस भूमि पर स्वयं देवताओं ने जन्म लिया है। ये वो भूमि है जहां देव लोग जन्म लिए हैं और वो प्रसन्न हैं, खुश हैं, कहते हैं कि इस भूमि पर जन्म लेने वाले सभी लोग धन्य हैं, क्योंकि यही भूमि जो मोक्ष की प्राप्ति देती है, स्वर्ग की प्राप्ति देती है। तो देवता गण गीत गाते हुए क्या कहते हैं? कि धन्य है वे लोग जो पुरुष के रूप में इस भूमि पर जन्म लिए हैं, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वे सभी लोग धन्य हैं। नहीं तो भारत भूमि में जन्म लेना बड़े सौभाग्य की बात है। तो इस बात पर हमें बहुत गर्व होता है कि हम अपनी मिट्टी भारत भूमि पर जन्म लिए हैं। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत यहां पर? मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो सभी लोग धन्य हैं, भवंती भूयः पुरुषा सुरत्वात्। देवत्व की प्राप्ति के लिए यहां पर जो जन्म लेते हैं वो सब लोग धन्य है, धन्य है। ये विष्णु पुराण से लिया गया। भागवत पुराण से समझिए क्या लिया गया। अहो अमीसां किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरि यर्जन्म लब्धम निर्षु भारताजिरे मुकुंद शिवौपैकम निस्पृहायिनः। मतलब क्या हुआ? अहो अमीशाम कीमकारी शोभनम, देवगण कहते हैं अहो
अमीशाम, इससे सुंदर, शोभनम मतलब सुंदर, शोभा। अहो, इससे सुंदर किमकारी, और क्या हो सकता है। ये भागवत पुराण का है, ये भागवत पुराण का है। कह रहे हैं अहो, इससे सुंदर क्या हो सकता है। प्रसन्न ऐसाम स्विदुत स्वयं हरि, जिससे प्रसन्न है स्वयं, स्विदुत स्वयं हरि, जिस मिट्टी से, जिस भूमि पर स्वयं हरि, हरि मतलब देवता, भगवान भी प्रसन्न है, स्वयं भगवान भी प्रसन्न है जिससे। अब इससे सुंदर क्या हो सकता है। यह जन्म लब्धम ऋषु भारता जीरे, यानी हम कह सकते हैं कि उन लोगों ने निश्चय ही सुंदर कार्य किया है। हरि की सेवा के योग्य, मुकुंद सेवई पैकम, इसका मतलब क्या होता है। हरि की सेवा के योग्य, हरि की सेवा के योग्य। आ रहा है बात समझ में। एक बार कमेंट में सब लोग बता दो, समझ में आया यहां तक। बताइए, समझ में आ रहा है। प्रतीक भैया कह रहे हैं आपका कास्ट क्या है। देखिए, ये सब सवाल नहीं करना चाहिए। यही सब के चक्कर में देखिए हम लोग कितने बट गए हैं, आपस में मतभेद हो गया, मनभेद हो गया। जातिवाद से नहीं रहना चाहिए। बस एक ही समझिए, हमारा एक ही जाति, एक ही धर्म। हम जो है हिंदुस्तान के हैं, हम भारतीय हैं, बात खत्म, भारतीय हैं। सर आप ब्राह्मण लगते हैं। चलो मैं हूं ब्राह्मण ही हूं, लेकिन ये सब सवाल कभी किसी से नहीं करना चाहिए। ये जातिवाद में कभी मत पड़ना, मैं पहले बता दे रहा हूं, कभी मत पड़ना। सब आपस में मिलजुल करके रहना। जातिवाद कुछ नहीं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, आक्रमणकारियों ने इसको खाद पानी दे करके जाति व्यवस्था कह दिया। हमें कर्म से बांटा गया था कि कर्म जिसका जैसा होगा, जैसे समाज को सुचारू तरीके से चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था थी। स्वयं भगवान कृष्ण भी ये बात कहते हैं गीता में। लेकिन आक्रमणकारी और ये जो आजकल के आधुनिक नेता लोग हैं, ये अपनी रोटी सेकने के लिए, और बॉलीवुड ने भी इसको बड़ा खाद पानी दिया है समाज में कि जाति व्यवस्था को जन्म से मान लिया जाए, जबकि जन्म से कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। हमरो भी दुगो आंख है, दुगो आंख है, आपका भी दुगो हाथ आंख है, सब कुछ सेम है। वही हवा, वही पानी, वही जल। तबीयत खराब हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं लोग, डॉक्टर कहता है तुरंत इनको खून चाहिए, ब्लड चाहिए तुरंत। अब कहीं से ब्लड ढूंढ के आइए। अब वहां पे तो नहीं कहिएगा कि हाँ फलाना ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के ब्लड चाहिए। जल्दी से कोई ब्लड मिली तो ब्लड चढ़ जाता है। तो ये हमारे समाज का सबसे बड़ा कीड़ा है। और देखिए समाज धीरे धीरे किस लेवल पर पहुंच गया कि आज एक साथ दूसरे जाति से मन मुटाव रखता है, झगड़े तक की स्थिति हो जाती है। ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा सभी लोग। केमिस्ट्री पढ़ाएंगे भाई, रोहन भैया केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अहो, इससे सुंदर और क्या हो सकता, जहां स्वयं हरि भी प्रसन्न है, क्योंकि यहां पर यह जन्म लब्धम ऋषु भारता चिरे मुकुंद से वही पैकम स्पृहा ही ना। और वे लोग भारत भूमि में बार बार जन्म लेना चाहते हैं हरि के सेवा के लिए, और इससे स्वयं हरि भी प्रसन्न है, खुश हैं। यानी हमारी भारत की भूमि, अहो भाग्य हमारा जो हम लोग यहाँ जन्म लेते हैं। हमें भगवत की भक्ति करने का भी से मौका मिलता है, सेवा करने का योग्य भी हम लोग अपने आप को समझते हैं। यहाँ पर देखिए जितने लोग जन्म लेते हैं भारत की भूमि पर, क्या है, सब लोग भक्ति में लीन रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं, हरि भी। अब देखिए ये आधुनिकी है, ये क्या है प्यारे बच्चों, आधुनिकी है, आधुनिकी।
अब देखो संस्कृत है तो जैसा भाव है वैसा पढ़ना पड़ेगा, अब कविता है तो कविता को गा के पढ़ना पड़ेगा। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्ध सदा भारतम वर्ष में तद विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद कत्व भावम वहंतो बसंती। इसका मतलब समझिए, इयं यह, इयं का मतलब यह, निर्मला वत्सला मातृभूमि, यानी कि ये जो हमारी मातृभूमि है ना, ये निर्मल है। निर्मल का मतलब स्वच्छ है। वत्सला ममतामयी है, हमारी माई। अब माई के पास ममता ना होगा तो किसके पास ममता होगा। हम अपनी भारत माता की पूजा करते हैं। भारत माँ के आंचल में 140 करोड़ संतान जी रहे हैं इनके, और सबके प्रति यह ममता रखती है माई। तो इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, हमारी जो मातृभूमि है बच्चों, यह मातृभूमि जो है ये बहुत स्वच्छ है, निर्मल है, वत्सला ममतामयी है। समझ में आया। प्रसिद्ध सदा भारतम वर्ष में तत्, अब इसका मतलब क्या हुआ, यह सदा, यह मातृभूमि जो है बच्चों सदा प्रसिद्ध है। यह भारतवर्ष हमेशा प्रसिद्ध रहा है, आज भी है, आज भी है बच्चों। प्रसिद्ध सदा भारतम वर्ष में तत्, यह भारतवर्ष सदा से प्रसिद्ध है। विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदय रिहकत्व भावम वहंतो वसंती। विभिन्न प्रकार के लोग, अनेक प्रकार के धर्म और जाति के लोग हमारे यहां रहते हैं। हमारे यहां स्लोगन कहा जाता है बच्चों कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। यही रहना भी चाहिए, आपस में कोई भी जाति हो कोई भी धर्म हो झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबके आस्था का सम्मान करना चाहिए, सबके धर्म का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। लेकिन कहाँ लोग रख रहे हैं। ये बात तब की लिखी गई है जहां पर इस बात में संकेत ये दिया जाता है कि ये वो भूमि है जहां अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार के धर्म और अनेक प्रकार के जाति के रहते हुए भी एकत्व भावम, एकता की भावना बहती है उन लोगों के अंदर, समाहित है उनके अंदर एकता की भावना। बात समझ में आ रही है। हमारी मातृभूमि कैसी है, निर्मल है, स्वच्छ है, ममतामयी है, सदा से प्रसिद्ध रही है। यहाँ अनेक प्रकार के धर्म और जाति के लोग होते हुए भी यहाँ पर उन लोगों के बीच एकता की भावना बनी रहती है। समझ में आया। वीडियो रुक गया है क्या, नहीं ना। वीडियो थोड़ा थोड़ा फंस रहा है ना। हाँ चलिए, आपस में बात मत करिए। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों यहां तक। यहां तक बता देंगे सभी लोग, यहां तक समझ में आ गया क्या, बताइए भाई। हाँ हाँ लक्ष्मी दीदी, टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बोलो सभी लोग यार, बता दो भैया। ठीक है, पढ़िए। विशाला अस्मदिया धरा भारतीया। अस्मदिया, यह अस्मद शब्द का रूप है। हमारी भारत भूमि की धरा जो है, धरा बहुत विशाल है। पूरे वर्ल्ड के मैप में देखिएगा, अपने भारत का जो मैप है बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। भारत भूमि का जो मैप है देखिएगा, बाकी बाकी के मैप में किसी का वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना जो भारत की धरा देखिएगा, मैप बड़ा सुंदर लगेगा। धरा अब ये कुछ ही किलोमीटर में देश नहीं है जहां 140
करोड़ के आसपास लोग रहते हो, वो भूमि कितनी बड़ी है, इस भूमि की धरा कितनी बड़ी है। तो स्मदिया भारतीय धरा विशाला, विशाला स्मदिया, हमारी भारत भूमि की धरा जो है बच्चों बहुत विशाल है। सदा सेविता सागरय रम्य रूपा, हमारी भारत की भूमि जो है बड़ी सुंदर है, सुंदर रूप वाली है, ऐश्वर्य वाली है, जो हमेशा सेवित है, सुरक्षित है, सागरों से, वनों से, पर्वत से, झरनों से, वृक्षों से, सबसे क्या है बच्चों, नदियों से सेवित है, चारों तरफ से ये सुरक्षित है। हमारी भारत की भूमि पर्वत से, वन से, झरनों से, झीलों से, तालाब से, नदियों से, वृक्षों से, चारों तरफ से क्या है बच्चों, सेवित है, सुरक्षित है। यह सुंदर रूप वाली भूमि है, यह ऐश्वर्य वाली भूमि है, इसकी धरा बहुत विशाल है। आ गया समझ में। एक अंतिम श्लोक ये बचता है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदास्माभिरेत तथा पूजनीयम भवेत् देशभक्ति समेताम जनानाम परादर्श स्वरूपा सदा वर्जनीय। मतलब कहता है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, पूरे जगत में, जगत का मतलब संसार, इस पूरे जगत में अगर सबसे ज्यादा गौरवशाली देश है तो हमारा भारत है। सिंपल, एकदम सिंपल। भारत भूमि जो है बच्चों ये संसार का गौरव है, शुभनीय है, सुंदर देश है हमारा, ठीक है ना। यानी कि जो हमारी भारत की भूमि है ये क्या है बच्चों, हमारी भारत की भूमि सुंदर है, संसार का गौरव है, शुभनीयम, सदा स्माभिरेत तथा पूजनीयम, यह हमेशा सदा स्माभि हम लोगों के लिए पूजनीय है। हमारी भारत भूमि हमेशा हम सबके लिए क्या है बच्चों, पूजने के योग्य है। हमें इस भूमि को पूजना चाहिए। समझ आ रहा है आप लोगों को। पढ़ाई पे ध्यान दो भैया, आपस में बतियाओ मत कि कहां से हो, कहां से हो, तुम कहां रहती हो, तुम कहां रहते हो, कौन कास्ट हो, ये सब मत बतियाओ। कास्ट यहाँ मतलब क्या करने आए हो, मारेंगे थप्पड़ तुरंत मोबाइल से निकल के। अचानक से आपके मोबाइल से एक आदमी निकलेगा, एक थप्पड़ मार के फिर मोबाइल में घुस जाएगा, और वो आदमी मैं। डिजिटल थप्पड़ मारता हूं, ध्यान रखिएगा, गलती करिएगा तो एक थप्पड़ मार के भाग जाऊंगा आपके मोबाइल में। इसलिए कभी भी ऐसा काम ना करिए, बात मत करिए, क्वेश्चन समझिए। गलती करिएगा एक क्वेश्चन छूट जाएगा। एक नंबर का कीमत तुम क्या समझो बाबू, वो समझते हैं जिनको 299 आ जाए। एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट जाता है, एक नंबर से विषय में क्रॉस लग जाता है, इसलिए ऐसी गलती ना करिए। तो हमारी भारत भूमि जो है बड़ी सुंदर है, शोभनीय है, और ये संसार का गौरव है। सदा स्माभिरेत तथा पूजनीयम, ये हमेशा हम लोगों के लिए पूजने के योग्य है। भवेत देशभक्ति, भवेत एतेताम एयु, भवेत का मतलब होना चाहिए, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए सभी लोगों में। यहां जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, वो है तो भारत के, भारतीय होने के नाते उनको देशभक्ति कूट कूट कर भरी रहनी चाहिए। परादर्श रूपा सदा वर्जनीय भवेत देशभक्ति समेसाम जनानाम, यानी सभी लोगों में होनी चाहिए बच्चों। और ये देशभक्ति जो है एकदम श्रेष्ठ हो, आदर्श रूप से हो। ये कैसी देशभक्ति होनी चाहिए, श्रेष्ठ देशभक्ति होनी चाहिए, आकर्षण के योग्य देशभक्ति होनी चाहिए, पर सदा वर्जनीय, आकर्षण के योग्य देशभक्ति हो, आदर्श रूप से हो, श्रेष्ठ रूप से हो। समझ में आया। अपने देश के प्रति लगाव होना चाहिए साथियों। चैप्टर खत्म। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।